हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग आ गया है। तो ये ब्लॉग है कि क्योंकि लास्ट ब्लॉग मैंने सैटरडे इवनिंग का डाला था, तो अभी ये ब्लॉग जो है संडे आफ्टरनून से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और आपको मंडे सुबह मिस्टी के स्कूल जाने तक का ब्लॉग आपको मिलेगा। तो ज़्यादा कुछ मतलब नहीं किया था मैंने संडे को वैसा कुछ, क्योंकि संडे को सुबह ही ना लंच मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम बाहर निकल गए थे। और बाहर से आने के बाद ना काफ़ी मतलब थका थका सा लग रहा था। सुबह डोसा हम लोगों ने मसाला डोसा खाया था, तो ज़्यादा कुछ खाने का मन भी नहीं था। तो हम लोग सोच रहे थे कि कुछ हल्का ही खाया जाए। तो जिसके लिए ना मैं आ गई थी, डिसाइड हुआ कि चलो दाल चावल और भुजिया बनाते हैं, मतलब कि आलू गोभी का। तो ये ना मतलब काफ़ी कम समय में तैयार हो जाता है। और जब भी ना आपको कुछ हल्का सा या कुछ लगे कि ना आप खा खा के बोर हो गए हो, तो ये हम लोग हमेशा बनाते हैं। या फिर कहीं अगर ट्रिप से भी हम लोग आ गए ना, रात को कहीं कुछ नहीं मिल रहा, तो एक तरफ दाल चढ़ा दो एक कुकर में, दूसरी तरफ चावल चढ़ा दो, और तीसरी तरफ आप ये भुजिया बनाना स्टार्ट कर दो। तो काफ़ी सिंपल सा है, बस आलू गोभी कट करो और उसे तेल में एक चिली दे करके उसे भुनना है, और उसके बाद सिर्फ हल्दी और नमक देना होता है। तो ये ना काफ़ी इजी और सिंपल सा ट्रिक है। आपको पेट भी भर जाएगा, इवन आपको फ्रेश भी लगेगा खाने के बाद, काफ़ी हेवी हेवी नहीं लगेगा। जब आपको काफ़ी मसाले खाने के बाद ना जब बोर हो जाता है ना, तो ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और हम लोग तो हमेशा ही करते हैं। तो आज संडे था तो थोड़ा क्योंकि लेट हो गया था बाहर से आने से ना, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा जल्दी में कुछ अच्छा सा बना लेते हैं। तो ये दाल चावल भुजिया ना गरम गरम काफ़ी अच्छा लगता है। उधर फिर ना हम लोगों की कुछ डिस्कशन चल रही थी नीचे से, विजय जी और रागिनी भी आ गए थे। तो हम सब ने सोचा कि चलो थोड़ा चाय पीते हैं, थोड़ा मूड चेंज करने के लिए, और फिर चाय पे चर्चा करेंगे। लाइक डिस्कशन कुछ होने वाला था। तो फिर उसके बाद हम लोग बैठे बैठे, तो मैंने इधर ना गोभी डाल दिया था तेल में। तेल गर्म होने के बाद उसमें एक चिली दीजिए, उसके बाद गोभी डालिए। और गोभी जब भी आप बनाएं उससे पहले ना पानी में, गर्म पानी में उसे ज़रूर दें, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है और कीड़े बहुत होते हैं गोभी में, और ख़ासकर यहाँ पे तो ना कुछ ज़्यादा ही कीड़े होते हैं। उसके बाद ना फिर मैं इधर आ गई थी देखने के लिए कि बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। तो जिया तो ऑलरेडी सो रही थी। मिस्टी को मैंने कहा था कि, क्योंकि मिस्टी बोल रही थी कि मुझे खेलने जाना, तो मैंने कहा कि नहीं, सिर्फ अब लंच कर लो, लंच करने के बाद ही बाहर जाना। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर, आलू उसमें दे दी थी, क्योंकि गोभी मैं ऑलरेडी डाल चुकी थी। इसके बाद थोड़ी देर के लिए इसे कवर कर देंगे, और फिर थोड़ी देर बाद जब इसे देखेंगे तो जब हाफ़ कुक हो गया होगा, तो उसमें हल्दी और नमक दे देंगे। उधर चाय मेरी होने वाली थी। तो चाय जैसा कि होता है कड़क, तो उसके लिए मैं उसे बॉयल होने दे रही थी। उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि आज संडे है तो थोड़ा ना बाहर होकर आते हैं, बच्चों को भी थोड़ा रिफ़्रेश हो जाएगा। क्योंकि मिस्टी का ऐसा है कि अब बड़ी हो गई है, वीकेंड में कहीं नहीं जाती तो बोलती है कि तुम लोग मुझे कहीं लेकर जाते ही नहीं हो। तो फिर हमने सोचा कि चलो, बारिश अभी मतलब वेदर ऐसा था कि क्लाउडी था, बट बारिश नहीं हो रही थी। इधर हम लोग सब चाय पर बैठ गए थे, और फिर सोच रहे थे कि शाम को क्या करना है। तो शाम को हम लोग बैठे बैठे चाय पीते पीते डिसाइड हुआ कि चलो फोरम मॉल घूम के आते हैं। तो फोरम जो हमारे घर के पास ही है, तो फिर हमने सोचा कि चलो जाएंगे उधर से, फिर घूम के शाम को उधर से ही डिनर करके आ जाएंगे, या फिर आके ऑर्डर करेंगे। क्योंकि ना टोटली डिपेंड था कि वेदर कैसा होता है, बारिश कैसी होती है। फिर इधर मैं आ गई थी ये भुजिया देखने के लिए। तो इसमें हल्दी नमक मुझे सिर्फ डालना था, और उसके बाद मैं मतलब उसे थोड़ा सा क्रिस्पी करना था, क्योंकि ये ढकने की वजह से ना कुक ऑलरेडी हो गया था। उधर दाल मेरा चढ़ा हुआ था छोटे वाले कुकर में। अब ये भुजिया मतलब हल्दी नमक डाल डाल दिया था मैंने। और उसके बाद मुझे अब सिर्फ चावल चढ़ाना था, क्योंकि जिया उठती तो उसे भी भूख लगी होती, फिर उसे भी खिलाते, उसके बाद हम लोग खाते, और फिर ये फोरम भी जाना था। तो ऑलरेडी ना खाना खाते खाते हम लोगों को ना 3:30 हो गया था, 3:30। क्योंकि जब मैं बना रही थी वही 2:30 हो गया था। तो उधर से मैं कुकर लेने चली गई थी कि कुकर लेकर आऊँ, तो चावल भी चढ़ा ही देते हैं, क्योंकि चावल भी सब साथ में हो जाएगा, तो हम लोग सब बैठ के खा लेंगे और उसके बाद आगे का देखेंगे। तो जैसे ही हम लोग ना मतलब खाना खाने के बाद निकलने के लिए हुए फोरम मॉल के लिए, वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई। तो बारिश स्टार्ट हो गई तो खैर बारिश का कोई टेंशन नहीं था, गाड़ी से ही जा रहे थे। लेकिन उधर से आते वक्त
क्योंकि जो फोरम मॉल है ना वो कुनटे क्रॉस पे ही है और वहाँ पर ऑलरेडी हमेशा ट्रैफिक होती है और बारिश होने की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोग को पहले से ही था कि आज संडे है, वीकेंड है, क्योंकि वीकेंड पे सब लोग अपने घरों से निकल जाते हैं थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, क्योंकि हर दिन तो इंसान काम करता भागता रहता है। तो हुआ भी वही, जब हम लोग गए तो शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई क्रॉस पे, तो मतलब यू टर्न लेने के लिए भी हमें काफ़ी आगे जाना पड़ा, ऐसा हो गया था। तो इधर ये भुजिया मेरा ऑलमोस्ट बस हो गया था, सिर्फ उसे क्रिस्पी करना था। इधर मैंने राइस भी चढ़ा दिया था। उसके बाद हम सबका डिसाइड हो गया था, तो विजय और रानी बोले कि भाभी हम लोग भी अब खाना खा के तब आते हैं और फिर देखेंगे कि कितने देर में निकलते हैं हम लोग। तो हम लोग बोले कि नहीं, थोड़ा जल्दी जाएंगे क्योंकि क्लाउडी वेदर है ना, तो उस वजह से शाम बहुत जल्दी हो जाती है, तुरंत में अंधेरा होने लगता है। इधर मैं फिर से दाल में छौंका लगाने के लिए मैंने पैन चढ़ा दिया था। उसमें मैं तेल डालूँगी, जीरा डालूँगी, हींग और एक रेड चिली, बस ऐसा ही सिंपल सा आज बनाना था, दाल चावल और भुजिया। तो मैं पैन रख के इधर देखने आ गई थी क्योंकि जिया उठ गई थी, उसकी आवाज़ आ रही थी। तो मैंने तेल डाल दिया, उसके बाद जीरा, उसके बाद मैंने हींग डाली और अब ये रेड चिली। जब जीरा आधा हो गया था, उधर राइस में सिर्फ विसल लगना था, उसके बाद ये डन था मेरा। उसके बाद फिर खाना खा के हम लोग निकल जाते हैं। तो गाइस आप देखते जाइएगा, जितनी कोशिश मैं करती हूँ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर दिन मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं जब कॉलेज आती हूँ, फिर आती हूँ, फिर उस बीच में जो शूट करती हूँ उसको ले लेकर के मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, तो टाइम काफ़ी कम मिलता है, बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को सब कुछ सिखाऊँ। उसके बाद गाइस हम लोग पहुँच गए थे फोरम मॉल, फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच गए थे। सच में बड़ा खूबसूरत है, देखिए बड़ा मज़ा आएगा, कभी ज़रूर आइए। इधर फिर हम लोग ना तनिष्क की शोरूम में इधर अंदर आ गए थे, जहाँ पे सिर्फ डायमंड कलेक्शंस लगे हुए थे, मतलब कि वो अब दिख रहे हैं। तो मतलब बहुत सारे लोग देख रहे थे, हम लोगों ने भी कुछ डिज़ाइंस देखे। डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी प्यारे थे, यहाँ कलेक्शंस वगैरह थे। टाइम स्पेंड करते हैं, ये मेरे सामने से बर्गर मिल गया था और इसने किटकैट फ्रैपी लिया था, तो वो अपने खाने पीने में लग गई थी। इधर जिया को फ्रेंच फ्राई बड़ा पसंद आ रहा था, क्योंकि उनके फ्रेंच फ्राइज़ में चिली वगैरह होता नहीं है, तो वो भी मज़े में खाने लगी थी। और इधर हम लोग चारों तरफ देख रहे थे कि माय गॉड कितना लगता है पूरा बैंगलोर इधर ही आ गया, ऐसा लग रहा था। तो बहुत ज़्यादा रश थे, कॉलेज के भी कुछ लड़के सब लोग अपने मतलब इधर जिया आ करो, आ बेटा आ कर दो, ओपन योर माउथ।
इधर 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 जिया, ओपन योर माउथ। Open the mouth. तो था फोरम मॉल का। उसके बाद ये सन आकर हम लोग सब थक कर सो गए। और मंडे मॉर्निंग जैसा होता है एज़ यूजुअल रूटीन, तो सुबह उठते ही मैंने फटाफट कुकर में आलू चढ़ा दिया, क्योंकि आज आलू सोयाबीन बनवाना था और वो कुंदरी का भुजिया। और उसके बाद फिर मैं चाय चढ़ाने के लिए इधर आ गई थी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि चाय जब तक मैं ना पीऊँ तब तक मैं एक्टिव नहीं होती। उसके बाद जो छोटे मोटे काम थे वो फटाफट फटाफट मैं करने लगी थी, क्योंकि मिस्टी और जिया को भी उठाना था। वो लोग अभी उठे नहीं थे, तो जैसा होता है ना, उनके उठने से पहले आपके कुछ काम हो जाए, तो इसीलिए मैं चाय चढ़ा के और फिर मैं ब्रश करने चली जाऊंगी, मैं यही सोच रही थी। और फिर मुझे शॉर्ट ब्रेक और लंच ब्रेक का भी सोचना था कि उसे क्या देना है। तब तक ना फिर कुक भैया का भी आने का टाइम हो रहा था, इसलिए मैंने ना इधर कुकर में आलू चढ़ा दिया था और उधर इंडक्शन पर मैंने सोयाबीन भी चढ़ा दिया था, क्योंकि सोयाबीन को भी पूरे गर्म पानी में डालना होता है। तो सोयाबीन मतलब कि न्यूट्रिला सोया चंक्स, इसीलिए। इधर मैं चाय चढ़ाने के बाद मैं सोची कि जो मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह पील करने हैं वो निकाल लेती हूँ। कुकर भी विसल मार चुका था, दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ा दी थी। उसके बाद मैं कुक भैया की एंट्री हो चुकी थी यहाँ पर, तो उन्हें मैंने बता दिया कि क्या क्या बनाना है। और उसके बाद मैं चल दी मिस्टी को उठाने के लिए। मिस्टी को उठा कर मैं ले आई थी। ड्राई फ्रूट्स मैंने टेबल पे ही रख लिए थे। उसके बाद मुझे फ्रूट्स कट करने थे जो उसे शॉर्ट ब्रेक में देने हैं। तो मैं पानी, बच्चों को ना सुबह पानी पिलाना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। पता नहीं इनको ना याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हें पानी भी पीना है। तो ये एक बहुत बड़ा ना मतलब टास्क होता है हर माँ के लिए। पता नहीं बच्चों को पानी क्यों नहीं पीनी होती है। फिर मैं पानी केटल में थोड़ा कम था तो मैं वही लेकर आ रही थी। फिर उधर से जिया भी उठ गई थी, तो उसके बारे में भी मतलब उसका भी सुबह उठती है ना, कभी कभी ना बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है सुबह सुबह, कभी कभी बहुत अच्छे मूड में उठती है। तो इधर कुक ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था और मैं उससे पूछ रही थी कि जल्दी तुम क्लियर करो, शॉर्ट ब्रेक में तुम क्या लोगी। तो मैं कुछ बोलते बोलते भूल गई थी, इसलिए मैंने सर पकड़ा था अपना। उसके बाद वो भी पूछ रहे थे कि मतलब सोयाबीन में ग्रेवी कैसा रहेगा, तो मैं उन्हें बता रही थी। उसके बाद ना मतलब मिस्टी ने कहा कि आज मुझे सिर्फ फ्रूट्स और उसके साथ फ्रूट केक दे दो। तो मैं उसी के लिए डब्बा निकाल रही थी कि फ्रूट्स देने के लिए थोड़ा डब्बा बड़ा होना चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे सब मिक्स करके फ्रूट्स दे दो, मतलब कि पपाया, कुकुम्बर, एप्पल, ये सब कुछ, इवन गुआवा भी उसे चाहिए था। और आज मंडे था तो आज उनका कैंटीन डे होता है, तो उसके लिए भी मुझे चेंज देना था उसे। तो हर मंडे को उन्हें 30 रुपीज़ कैंटीन के लिए दिया जाता है, उनके स्कूल से ही अलाउड है। तो अब हर बच्चा लेता है तो आप मना भी नहीं कर सकते, उसे भी देना ही होता है। इधर मैं फिर से वही फ्रूट्स लेकर के इधर टेबल पर आ गई थी। मिस्टी को बोल रही थी कि तुम बैठो मत, जल्दी से वॉशरूम वगैरह जाओ, नहीं तो फिर ना एट लास्ट मोमेंट ना मम्मी लेट हो गया चिल्लाना शुरू कर दी है। तो मैं फ्रूट कट करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि फ्रूट कट करने में भी टाइम चला जाता है। फिर मुझे कुछ याद आया था तो मैं इसलिए किचन में चली गई थी वहाँ से हटकर। और इधर मिस्टी ना मतलब पता नहीं, तो इधर ने टैब में आके वो टाइम देख रही थी कि मम्मी झूठ बोल रही है, लेट हो रहा है या टाइम है अभी मेरे पास। फिर से आकर के वो ब्रश करके आके बैठ गई थी, तो मैं वही चिल्ला रही थी कि जाओ नहा लो, टाइम से काम करना चाहिए इंसान को। तो मैं ये सब फ्रूट्स वगैरह ना वॉश करके इधर आ गई थी और फिर मैं कट करके प्लेट में रख रही थी। साथ में हम लोगों के लिए भी जो फ्रूट्स चाहिए थे वो भी मैंने साथ में एक साथ कट कर लिए कि काम वो भी हो जाएगा। तो सुबह ना बहुत छोटे छोटे इतने सारे काम होते हैं ना, जिनकी ना गिनती आप करना चाहो तो आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको करते करते 1-2 घंटा ऐसे ही निकल जाता है। अभी ड्राई फ्रूट्स मैंने सिर्फ वॉश करके रखा था, उसे पील नहीं किया था, वो सब स्किन के साथ ही थे। मतलब वॉलनट था, ये आलमंड था, तो इन सबको पील करना था। राइजिन्स वगैरह को तो खैर वैसा कुछ करना होता नहीं है।
तो मैंने फ्रूट्स कट कर लिए थे। पपाया थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा सा ड्राई जैसा हो गया था, क्योंकि कट करके ना 2 दिन से फ्रिज में था, इसीलिए तो उसे निकालने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो इसीलिए मैंने उसे लास्ट में रखा था कि उसे निकाल के डायरेक्ट उसके बाउल में ऊपर से डब्बे में दे दूँगी। तो ये उसका हो गया था, मैंने बंद कर दिया था। वो छोटा डब्बा जो है उसमें मैं उसके लिए फ्रूट केक डालूँगी, क्योंकि उसके बॉटल में मैंने पहले ही गर्म पानी दे दिया था। तो इसीलिए मैंने फ्लास्क रखा है, क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा होता है ना, ऑलमोस्ट टाइम ना हमेशा ठंडा ही होता है, तो इसलिए गर्म पानी ही देना बेहतर होता है। तो ये मैं जो डब्बा लेकर के आई थी उसमें फ्रूट केक नहीं था, इसीलिए मैं डब्बा फिर से चेंज करने चली गई थी। गलती से मैंने दूसरा डब्बा उठा लिया था। तो ये उसका फ्रूट केक मैं उसमें डाल दूँगी। ये वाला फ्रूट केक ना जिया भी खा लेती है, इसलिए मैं यही लेकर आती हूँ। तो ये उसका डब्बा हो गया। उसके बाद मैं मिस्टी को जी बाय कर दो, बाय। यहाँ पे दोनों बहनों की मस्ती चल रही थी। जी बाय करो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड बाय। सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर करें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।